रक्षाबंधन के आज के इस पावन पर्व पर पंचकुला गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में और साथ ही 10 अन्य स्थानों पर जहां हमारा सीधा डायरेक्ट लिंक बना है, वहां के लोग भी आज उपस्थित हैं। उपस्थित सभी छात्र छात्रा बहनों भाइयों, सज्जन वृंद, सबसे पहले आज का ये जो पावन पर्व रक्षाबंधन का, मैं आपको बहुत बहुत इस उत्सव की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो ऐसे 3-3 पीढ़ियों को संभालने की महिला की जो एक विशेषता है, पढ़ा लिखा होना उनका बहुत ज़रूरी है। लेकिन पढ़ाई 10वीं 12वीं की बजाय और आगे बढ़ाया जाए। हमने इस नारे को ये कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। अब आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा का होना ये भी बहुत आवश्यक है। और इस उच्च शिक्षा के नाते से हमने कॉलेज की संख्या, इसको बढ़ाने का एक संकल्प लिया है। जैसा कहा कि 15 किलोमीटर के अंदर कोई बच्ची, इससे ज़्यादा उसको ट्रैवल न करना पड़े। संयोग से आज जितने कॉलेज अब खोले जा रहे हैं, इसके बाद कोई ऐसा इलाका हरियाणा का नहीं बचा है जहां 15 किलोमीटर से ज़्यादा किसी को जाना पड़ेगा। और मेरा आज आह्वान भी है हरियाणा की जनता को, कहीं कोई स्थान बच गया हो, किसी कारण से कोई कॉलेज पहले खुला हो, बाद में बंद हुआ हो और वहां 15 किलोमीटर से ज़्यादा जाना पड़ता हो, तो अभी तुरंत जानकारी देंगे। हम चंद दिनों में वहां भी कॉलेज खोलने के लिए संकल्प करते हैं। और आज मैंने 3 दिन पहले विभाग को सूचना दी थी कि हम लोग 10 स्थान ऐसे हैं जहां कॉलेज नए खोलेंगे। और वो 10 स्थान आपकी जानकारी में अभी आ जाएंगे, मैं बताऊंगा। लेकिन एक उसके साथ बात जोड़ना चाह रहा हूं। मैंने कहा यह था कि इसकी घोषणा 3 तारीख को रक्षाबंधन के दिन करेंगे। लेकिन चूंकि सरकारी मामले ऐसे ही होते हैं, हमने कहा, इन्होंने आगे डीसीज को पत्र लिख दिया, डीसीज ने सब मीडिया में कह दिया। 3 दिन पहले ही वास्तव में 10 कॉलेज की घोषणा ये हो गई। करना रक्षाबंधन के दिन थी। आज सुबह जब मुझे विचार आया कि 10 कॉलेज तो 3 दिन पहले घोषणा हो चुकी, आज नई बात क्या होगी। तो संयोग से एक बहन आई, उसने कहा कि मेरा क्षेत्र ऐसा है जहां शायद 15-16 किलोमीटर तो नहीं, लेकिन 12-13 किलोमीटर तक तो कोई कॉलेज नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, आज बताइए, रक्षाबंधन के दिन बहनों को वो उपहार भी दे देता हूं। तो मैंने आज 10 की बजाय 11 कर दिए हैं। और 11 के नाम मैं पढ़ रहा हूं। कालका विधानसभा में मोरनी, जैसा हमारे स्पीकर साहब ने बताया। शिक्षा मंत्री जी का अपना विधानसभा क्षेत्र जगाधरी है, उसमें प्रतापनगर, बड़ौदा और भैंसवाल कला, ये 2 ऐसी विधानसभा में हैं। मैंने घोषणा की है कि किसी कारण से अगर कोई विधानसभा क्षेत्र खाली हो जाए किसी भी कारण से, तो वहाँ के लोगों को ये नहीं समझना चाहिए उनका विधायक कोई नहीं है। जब तक नया विधायक चुन के नहीं आता, तब तक लीडर ऑफ द हाउस यानी मैं स्वयं उसका विधायक हूं। तो मुझे वहां भी लगा कि लड़कियों की शिक्षा की बहुत कमी है, दूर दूर तक कॉलेज नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है वहां लड़कियों के लिए, या जनरल कॉलेज भी नहीं है। तो एक तो बिल्डिंग बनी हुई है भैंसवाल कला, वहां एक कॉलेज खोलने की बात कही है, और बड़ौदा वहां एक कॉलेज खोलने की बात कही है। तो 2 कॉलेज वहां हैं। इसी प्रकार गुला विधानसभा, वहां पर एक दूर दराज गांव है, लदाना गांव है, बिल्कुल पंजाब बॉर्डर के साथ, दूर दूर तक कॉलेज नहीं है, तो वहां एक कॉलेज खोला गया है। ऐसे ही उचाना विधानसभा में बड़े बड़े गांव हैं जहां कॉलेज नहीं है। छात्र गांव एक ऐसा है जहां की अपनी आबादी 15,000 से 18,000 है, वहां पर कॉलेज की मांग थी, उस कॉलेज की मांग को भी पूरा किया गया है। मेवात में, फिरोजपुर झिरका में, हालांकि कॉलेज की अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गई थी, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की थी, लेकिन वहां कुछ वर्षों से जमीन का कोई विवाद था, तो जिस जमीन पर बनाना था वो जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। अब उन्होंने नई जमीन वहां ले ली है, तो वहां भी उस घोषित कॉलेज को शुरुआत की जाएगी।
तोशाम विधानसभा में ईश्वरवाल गांव 20-20 किलोमीटर तक कोई कॉलेज नहीं है, बहुत पिछड़ा इलाका, वहां पर भी एक कॉलेज बनाने की बात कही है। एक क्षेत्र डबवाली विधानसभा गोरीवाला क्षेत्र है, तो गोरीवाला में भी एक कॉलेज ये खोला जाएगा। गोरीवाला डबवाली से कम 18 किलोमीटर दूर है, और ये गोरीवाला ऐसा गांव है जहां मैं जब सामाजिक काम करता था उस क्षेत्र के अंदर बहुत बार गया। उस समय मैंने विचार आता था कि यहाँ कॉलेज क्यों नहीं है। तो गोरीवाला के बस स्टैंड के पास एक दूसरा गांव है, उसकी ज़मीन है 15-16 एकड़, वहाँ पर ये कॉलेज खोला जाएगा। और एक अग्रोहा धाम, हमने खूब नाम सुना है, अग्रोहा धाम में भी आज तक कॉलेज नहीं खुलवा पाए। हालांकि मेडिकल कॉलेज वहाँ है, बहुत बड़ा धाम है, लेकिन अग्रोहा में कॉलेज नहीं है। इसलिए अग्रोहा में भी पास का एक गाँव है जिसकी ज़मीन उन्होंने उपलब्ध कराई है, अग्रोहा कॉलेज के नाम से वो खोला जाएगा। और जो 11वां कॉलेज है जिसकी मैंने चर्चा की है, राजौंद ऐसा क्षेत्र है कि राजौंद से एक तरफ असंध है, एक तरफ कैथल है, वहाँ कॉलेज हैं। राजौंद में कॉलेज नहीं है, तो आज 11वां कॉलेज राजौंद भी, इसको भी मैंने जोड़ दिया है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये जो कॉलेज खुलेंगे, इन कॉलेज खुलने के बाद हमारी जो स्थिति बनेगी, शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि पिछले 5.5 वर्ष में हमने 86 कॉलेज, बताया आपने 86 कॉलेज सब मिला के, कोएड महिला कॉलेज सब हैं। और आज सरकारी कुल कॉलेज जो हैं वो 161 हैं। यानी पिछली सरकारों ने कुल 75 कॉलेज खोले थे, हमने 5.5 साल में 86 कॉलेज खोले। और उन 86 में यदि आज के 11 जोड़ देते हैं तो ये 97 कॉलेज हो जाएंगे भाई बहनों, 97 कॉलेज। कुल मिलाकर 346 पहले थे, जिसमें 185 प्राइवेट हैं। प्राइवेट संस्थाएं ये भी शिक्षा क्षेत्र के अंदर बहुत योगदान करती हैं, मैं उन सबका आभारी हूँ। बहुत पुरानी संस्थाएं, अपने फैमिली ट्रस्ट हैं, उनमें से चलाते हैं, या समाज के अंदर अच्छे लोग मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो आज अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात कहें तो सरकारी से भी ज़्यादा हैं। अभी साधन संपन्न लोग हैं, अच्छे हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और शिक्षा में तो ये शिक्षादान महादान, इसमें हर किसी संस्था को, हर किसी व्यक्ति को, सरकार को तो आगे आना ही है, लेकिन सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना है। बिना सामाजिक संस्थाओं के शिक्षा के क्षेत्र में हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये कुल अब जो 346 कॉलेज अभी तक प्राइवेट और सरकारी मिलाकर थे, आज से वो 357 हो जाएंगे, 11 नए कॉलेज बढ़ करके। कुल मिलाकर आज के दिन जितने भी ये 11 कॉलेजों की घोषणा हुई है, 10 स्थानों पर तो सीधे मेरी बात वो लोग सुन रहे हैं। 11वें स्थान पर आज कार्यक्रम नहीं हो पाया क्योंकि आज सुबह ही उसका निर्णय हुआ है। तो इसलिए इन सब स्थानों पर जो कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, वहाँ के सब लोगों को, विशेष तौर पर बेटियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।